जय हिंद। नमस्कार साथियों, पेंशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दिया जिसके अंदर ग्रेजुएटी से होगी पेंशनर्स की रिकवरी। सभी केंद्रीय डिफेंस पैरामिलिट्री पेंशनर्स कैसे बचें अपनी रिकवरी से और क्या कहता है पेंशन रूल 2021 और रूल 67 समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। 20 अक्टूबर 2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है जिसका सब्जेक्ट है एडजस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज फ्रॉम ग्रेजुएटी पेएबल अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 रूल 67 की यहाँ पर बात कही गई है, जिसके अंतर्गत आपकी ग्रेजुएटी से जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज होंगे आपकी तरफ वह काटा जा सकता है इस रूल के तहत। पैरा 2 में बताया कि एज पर रूल 67 के तहत एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है, यदि उसके ऊपर कोई सरकारी ड्यूज है तो उस हालत में उस रिटायरी के ग्रेजुएटी से वह अमाउंट रिकवरी या एडजस्ट किया जाएगा। थर्ड में उसने बताया कि वह सरकारी ड्यूज क्या है, किस हालत में आपकी ग्रेजुएटी से रिकवरी हो सकती है। नंबर ए में उसने बताया ड्यूज पर्टेनिंग टू, यानी कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन इंक्लूडिंग एरिया ऑफ लाइसेंस फी, और कोई उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में आपके डैमेज पाया जाता है तो उस हालत में आपकी ग्रेजुएटी से लिया जाएगा। और आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पीएनजी बिल कोई ड्यू है, आपने उसको पेड नहीं कर पाए हैं रिटायरमेंट के टाइप और वो ड्यू पड़ा है तो उस कंडीशन में आपकी ग्रेजुएटी से लिया जाएगा। बी में उसने आगे बताया है इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे थे उस घर की बनावट में कोई क्षति पहुंचाया है, कोई अल्टरनेशन कर देते हैं अंदर या कोई डैमेज बिल्डिंग के अंदर पाई गई है तो उस हालत में आपके ग्रेजुएटी से रिकवरी लिया जाएगा। या आप अपने सर्विस के दौरान कोई सरकारी वाहन का यूज कर रहे थे, उसमें कोई क्षति पाएगी, कोई डैमेज मिला तो उस कंडीशन में आपकी ग्रेजुएटी से काटा जाएगा। और आपने नौकरी करने के दौरान कोई एडवांस लिया हो वह चुकता न किया हो, या आपको सैलरी में ओवर पेमेंट हो गया हो जैसे लीव सैलरी, या जब एरियर आपको दिया जाता है उसमें इनकम टैक्स आपका ड्यू है और इनकम टैक्स देना बाकी है, ये सारी कंडीशन में आपसे पेंशन रूल 2021 के तहत आपकी ग्रेजुएटी से ये पैसा काटा जाएगा। आगे चौथे में उन्होंने बताया रूल आगे यह कहता है कि सब रूल 2 के अंतर्गत सिर्फ गवर्नमेंट ड्यू ही एडजस्ट किए जा सकते हैं, न कि इसके अलावा अन्य ड्यूज कोई आपकी तरफ है तो उसको रिकवर किए जा सकते हैं और नहीं कोई एडजस्ट किया जा सकता है। पांचवें में इसने ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स से रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी जो पेंशन आते वक्त इस सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के बारे में लोगों को बताएं ताकि उनके जो ड्यूज हैं वो रिटायरमेंट आने से पहले सारे क्लियर हो जाए। तो ये ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट सारों को दे दिया गया। यहाँ पर आप अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या कहता है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं द गैजेट ऑफ इंडिया है, ये रूल 2021 है जो कि 20 दिसंबर 2021 को ये निकला है। इसके अंतर्गत जो उसने बात की है पैरा 67 सरकारी सोधियों की वसूली और समायोजन, 68 में सरकारी आवास से संबंधित सोधियों का समायोजन और वसूली ये बताया गया है, और 69 के अंदर सरकारी आवास से संबंधित सोधियों से भिन्न सोधियों का समायोजन और वसूली जो कि नियम 67 के उप नियम 2 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे वो सारा इसमें दिया गया है दोस्तों। तो यदि आपको इसको जानना है रूल के अंदर थ्रू आउट इसको पढ़ना है आपने तो ये आपको साइट में मिल जाएंगी, वहां आप जाके इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये थी जानकारी ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।